इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते 75 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तबादलों से जुड़ी है बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो वही जानकारी आपको दे दें कि 75 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बड़ा उलटफेर, बड़ा बदलाव यहां पर हुआ है। 75 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। लिस्ट भी हम कुछ ही देर में आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ये लिस्ट आपके साथ जल्द ही साझा करने वाला है कि किन किन अधिकारियों के तबादले हुए हैं, कौन कौन से अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर हुआ है। तो प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। किन किन अहम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये तबादले हुए हैं, ये तमाम डिटेल कुछ ही क्षणों में आपके साथ साझा करेंगे। इस फेरबदल को लेकर के पोस्टमार्टम भी आपके साथ साझा करेंगे कि क्या कुछ वजह रही जिनकी वजह से तबादले हुए हैं, किसको कहां पोस्टिंग दी गई है, किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। तो तमाम अहम जानकारी आपके साथ हम साझा करने वाले। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 75 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और इससे जुड़ी ये अहम और बड़ी खबर इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहा है। तस्वीरें जरा आप देखिए, एक एक करके ये जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि कौन से अधिकारी को कहां पर अब पोस्टिंग मिली है। देखिए, श्री दाताराम का नाम है अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जैसलमेर। वो फिलहाल है, पर अब नवीन पद होगा उनका, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कम अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी माडा जैसलमेर। श्री अरविंद कुमार सेंगवा, यानी कि अरविंद कुमार सेंगवा का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है। अब वो अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा होंगे। तो वहीं श्री रामचंद्र बेरवा, सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़, फिलहाल वो हैं, अब वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। तो वहीं निशु कुमार अग्निहोत्री की अगर हम बात करें तो अतिरिक्त निदेशक राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी वो है, और अब नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है, नया अहम पद उन्हें मिला है। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अहम जिम्मेदारियां दी गई है। अब ये एक एक करके तमाम नाम भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, नामों की जानकारी भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किसकी नियुक्ति कहां पर होगी, कौन कहां पर पोस्टेड रहेगा। दूसरी अगर हम बात करें सुरेश कुमार यादव की, तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर वो है। उप सचिव राज्यपाल राजस्थान जयपुर, ये नवीन पद उन्हें मिला है। तो वहीं सुरेश कुमार यादव की हम बात करें तो वो अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर है। उप सचिव वो अब है राजस्थान जयपुर। तो वहीं दिनेश कुमार मंडोवरा की हम बात करें, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कम अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं पदेन परियोजना अधिकारी माडा प्रतापगढ़ वो है। अब सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ वो हैं। अब इस तमाम फेरबदल को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, देखिए, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, क्या कुछ जानकारी पूरी और किन अहम बातों को ध्यान में रखते हुए ये फेरबदल? देखिए, ये तमाम जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, ये ज्यादातर जो जिलों में जो एसडीओ हैं उन स्तर के अधिकारियों को यहाँ पर फेरबदल किया देखा जा रहा है, जितना हम सूची को देख पा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि चूंकि ये सूची काफी समय से अवेटेड थी, काफी समय से इंतजार था इस सूची का, तो एक प्रशासनिक प्रक्रिया को मूर्त रूप देने के लिए यह तबादले किए गए हैं। और जो टीओ के या फिर जिला परिषद टीओ के जो रिक्त पद या किसी तरह से किसी न किसी रूप में भरपाई की जो कोशिश थी वो करने की यहाँ पे कोशिश देखी जा रही है। और जितना सूची को देख पाए हैं अब तक, उसमें ये प्रमुख रूप से सामने आया है कि जनप्रतिनिधियों की जो डिजायर है उसके आधार पर कई सारे तबादले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस आधार पर तबादले किए गए हैं। क्योंकि कई बार कहा जा चुका है, सार्वजनिक मंचों पर भी कहा जा चुका है कि अधिकारियों के द्वारा सही तरीके से कामों को अंजाम नहीं दिया जा रहा, तो जनप्रतिनिधियों की राय को यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है। देखिए, अगर ब्यूरोक्रेसी की हम बात करते हो, वर्तमान समय में अगर हम देखें कुछ राजनीतिक खींचतान भी इस बात को लेकर के देखने को मिली, और ऐसे में इस वक्त में इस तरीके से तबादले होना, देखिए, सियासी खींचतान के साथ साथ जो सियासी संकट जिस तरह से हुआ उसके साथ साथ उन में से अधिकारियों ने किस तरह से दक्षता से काम किया, उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं नाम देने की या जो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पद देने की यहाँ पर बात भी देखी जा रही है। लेकिन ज्यादातर जो तबादले हैं वो या तो अतिरिक्त कलेक्टर के लेवल पर हैं या एसडीओ के लेवल पे हैं। तो ये तमाम चीज यहाँ पर सामने आ रही है कि जो फील्ड की जो पोस्टिंग है उस फील्ड की पोस्टिंग को मजबूत यहाँ पर करने की कोशिश सामने आ रही है। प्रशासनिक तंत्र की मजबूती के लिए
ये कदम उठाया गया है। खासतौर पर जिलों में जो अतिरिक्त कलेक्टर स्तर के जो पद हैं, एडीएम स्तर के जो पद हैं, उनको यहाँ पर या तो भरा गया है या आपसी तबादले के जरिए भरपाई की कोशिश की गई है। नगर परिषद आयुक्त के रूप में भी यहाँ पे भरपाई देखने को मिली है। और दूसरी खास बात यह है कि जो शहरी निकाय हैं उनमें किस तरह से भरपाई करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और इसके साथ साथ जिला रसद अधिकारी या जिले में जो महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद हैं उनको भी यहाँ पर देखने की कोशिश की गई है। इसी के साथ साथ अगर सचिवालय की बात करें तो निर्वाचन विभाग में जैसे सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उसके पद को, रिक्त पद को यहाँ पर भरा गया है। तो साफ तौर पर देखा गया है कि रिक्त पद को भरने को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है। साथ ही जो प्रशासनिक जो फील्ड में कार्यरत अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधियों की या तो शिकायत है या डिजायर है, उसके आधार पर यहाँ पर तबादले किए गए हैं, एसडीओ के तबादले किए गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम बड़े स्तर पर शुरू होना है, उससे पहले की कवायद, चूंकि उसके बाद जो चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारी हैं, जो एसडीओ स्तर के अधिकारी होते हैं, उनका तबादला संभव नहीं है। तो यह एक कोशिश की गई है यहाँ पर कि जो अहम जिम्मेदारी वाले अधिकारी हैं उन्हें एसडीओ या फील्ड पोस्टिंग या कोई तबादला या आपस में एक दूसरे से तबादला, इस तरह की यहाँ पर कोशिश देखने को मिली है। ऋतुराज, देखिए जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि ये ऑलरेडी अवेटेड थे ट्रांसफर सारे, तो ऐसे में कितना इंतजार यहाँ पर इन तबादलों का करना पड़ा, या तय वक्त के अनुसार ही आए, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी? देखिए, एसडीओ जो हैं, काफी समय जितना देख पा रहा हूँ कि एसडीओ के करीब 30 ऐसे 20 से 30 बड़े नाम हैं यहाँ पर जो एसडीओ स्तर के यहाँ पर तबादले किए गए हैं। या तो उनकी जगह बदल दी गई है, उनका उपखंड बदल दिया गया है, या फिर किसी न किसी कारण से खाली हुए, या किसी न किसी विवाद या किसी न किसी तरह की घटना के चलते उनको हटा के दूसरे की यहाँ पर पोस्टिंग की गई है। इसी तरह के जो पद हैं, जैसे जिला परिषद आयुक्त का अगर पद है, सीओ का जो पद है, तो उसको भरने की कोशिश की है। साथ ही जो शहरी निकायों में जो पद हैं उनको यहाँ पर भरने की या उनको कम्पनसेट करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के पद हैं कई, जिनको यहाँ पर भरने की कोशिश की गई है। साथ ही के साथ जो आरएस के जो रजिस्ट्रार स्तर के जो पद हैं जिससे विश्वविद्यालयों में, उन पदों को यहाँ पर भरा गया है। ज्यादातर जो यहाँ पर जो सूची है उसमें ये देखने को मिला है कि रिक्त पद को भरने की ज्यादातर प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधियों की डिजायर है उसको ध्यान में रखते हुए एक से दूसरी जगह तबादले किए गए। बिल्कुल ऋतुराज, देखिए अगर हम इन तबादलों के पोस्टमार्टम की बात करें, क्योंकि फर्स्ट इंडिया हमेशा एक खुलासा भी करता है कि क्या क्या प्रमुख वजह रही जिसकी वजह से तबादले हुए हैं, क्या कुछ प्रमुख वजह और इसके पीछे का रीजन क्या, तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे नाम होंगे जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा होगी? देखिए, जैसे परशुराम धानका है, उनका जो जिला है जो एडीएम थे दौसा में, अब भरतपुर एडीएम यहाँ पर बना दिया गया है। इसी तरह से जो अरुण प्रकाश शर्मा हैं, उन्हें बीकानेर में लगाया गया था, लेकिन बीकानेर में ही यहाँ पर तबादला देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो पहले एसडीएम रीपा में से अब रजिस्ट्रार बीकानेर विश्वविद्यालय के बनाए गए हैं। इसी तरह से अगर मोटे तौर पर बात करें तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बनाया गया है जैसलमेर दाताराम को, तो जैसलमेर में ये एडीएम है और वहीं उनको बनाया गया। इसी तरह अरविंद कुमार सेंगवा काफी दिनों से एपीओ थे, तो एपीओ यहाँ पे दौसा में एडीएम की पोस्टिंग यहाँ पे दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण पोस्टिंग हम कह सकते हैं। इसी तरह से शिवचरण मीणा की अगर बात करें तो दौसा में ये सीईओ जिला परिषद से अब इनको टोंक भेजा गया है एडीएम। तो ये कुछ हम प्रमुख नाम बता सकते हैं। निशु कुमार अग्निहोत्री है, ये अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, और अब उनको पंचायती राज में रखा गया है। पंचायती राज में जो उपायुक्त का पद था प्रवीण कुमार के स्थान पर, वहां उन्हें ये जिम्मेदारी
दी गई। बिल्कुल ऋतुराज, अगर हम बात करें राजेंद्र सिंह की, जिनका वर्तमान पद है अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, और अब नवीन पद होगा कार्यकारी निदेशक राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड जयपुर। ये रिक्त पद है और इसमें रिक्त पद की भरपाई यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। और ये सामाजिक न्याय में थे अभी तक जो राजेंद्र सिंह, अब इनको यहाँ पर रिक्त पद पर भरपाई की यहाँ पर कोशिश देखने को साफ मिली है। इसी तरह से जो तमाम रिक्त पद हैं, हम मोटे तौर पर हम देख सकते हैं कि करीब करीब दर्जनों ऐसे रिक्त पद हैं जहाँ पर पोस्टिंग देने की कोशिश की है। तो ये नगरीय निकायों से लेकर प्रशासनिक फील्ड में के स्तर पर और सचिवालय स्तर पर या कई संस्थानों में जहां जहां रिक्त पद हैं उनकी भरपाई की यहाँ पर कोशिश देखने को मिली है। बिल्कुल, देखिए कई तो ऐसे पद है जो रिक्त है, तो वहीं कई जगह ट्रांसफर भी हुआ है, जैसे कि परशुराम धानका की बात हम कर ही रहे थे, तो वहीं रेणु खंडेलवाल की हम बात करें तो देखिए कई तरह के जो अधिकारी हैं उसमें उपखंड बदला गया है। अगर हम नीचे से इस सूची को देखें तो कई जो उपखंड है उनका बदल दिया गया है। जैसे मोनिका जाकर है, उनका उपखंड बदल दिया गया है। उदयपुर में बड़गांव में ही उदयपुर में ही रहेंगी, लेकिन वो भिंडर में उनको उपखंड दे दिया गया है। इसी तरह से हम लालसोट में जो मोहर सिंह मीना है उनका उपखंड बदल के रामगढ़ में दे दिया है। हालांकि दौसा में ही इनका किया गया है। ज्यादातर अकोमोडेट करने की भी यहाँ पर कोशिश देखने को मिली है। इसी तरह से अगर चित्तौड़गढ़ में रजनी मीणा थी तो उनका जो एसडीओ पद से उन्हें हटाकर अब उन्हें जयपुर लाया गया। तो ये तमाम तरह की यहाँ पे चीजें देखी जा रही, कुछ परफॉर्मेंस के आधार पर, कुछ जनप्रतिनिधियों की राय के आधार पर ये तमाम तबादले किए गए। बिल्कुल, कुछ परफॉर्मेंस के आधार पर, कुछ जनप्रतिनिधियों की राय पर, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है इस तरीके के तबादलों में। अगर हम बात करें रजनी मीणा की, जो उपखंड अधिकारी चित्तौड़गढ़ थी, अब वो सहायक भू प्रबंध अधिकारी जयपुर होंगी। देखिए ये जो पूरी सूची है इसमें कई तरह के ऐसे नाम भी हैं। जैसे कुछ पहले के जो अधिकारी थे जिनका तबादला कर दिया था, उनका तबादला भी यहाँ पर निरस्त हुआ है। और सुरेंद्र सिंह यादव इनमें नाम है, जेडीए उपायुक्त हैं जयपुर से। इनका जो भीलवाड़ा में तबादला एडीएम के रूप में किया गया था। इसी तरह से रचना भाटिया हैं और उनका तबादला यहाँ पर जो किया गया था बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में, वो निरस्त किया गया है। तो कहीं कहीं यह भी देखा गया है कि इन तबादलों के जरिए एक तरह से त्रुटि सुधार की यहाँ पर कोशिश देखी गई है। गिरधर सिंह है, इनको एपीओ कर दिया गया है यहाँ पर उपखंड अधिकारी धौलपुर के रूप में। यहाँ पर कोई स्थानीय घटना को लेकर यह बताया जा रहा है कि ये किया गया है। इस तरह से जो शांति और अहिंसा विभाग बनाया गया है उनको हाकम खान को ये जिम्मेदारी दी गई थी उपनिदेशक की। अब उनके साथ साथ आगामी आदेशों तक ये अतिरिक्त चार्ज के रूप में पंजीयन एवं मुद्रांक का महानिरीक्षक का पद भी संभालेंगे। बिल्कुल ऋतुराज, अगर हम बात करें इस पूरी सूची की, तो आप किन किन के नामों को लेकर मान के चल रहे हैं कि एक अच्छी पोस्टिंग इन्हें मिली है? देखिए जो एसडीओ स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उनका जहाँ खंड बदला गया है या एसडीओ लगाए गए हैं नए तरह से, वो तमाम तरह की जो पोस्टिंग है वो अच्छी पोस्टिंग यहाँ पर कहा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो एडीएम स्तर की जो पोस्टिंग है वो तमाम तरह की जो पोस्टिंग है उनको सही पोस्टिंग यहाँ पर कहा जा सकता है। और ये भी कहा जा सकता है जैसे एपीओ अधिकारी थे उनको पोस्टिंग देने की यहाँ पे जरूरत महसूस की गई। तो करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे अधिकारी इस सूची में मैं देख पा रहा हूँ कि उनको एपीओ को पोस्टिंग दी गई है। तो तमाम तरह के जो रिक्त पद हैं उनको ज्यादातर भरने की यहाँ पर कोशिश की गई है। वो चाहे विभाग में रिक्त पद हैं, चाहे फील्ड पोस्टिंग में रिक्त पद हैं, चाहे एसडीओ स्तर के पद हैं, चाहे जिला परिषद में पद हैं, चाहे शहरी निकायों में। बिल्कुल, और ये तमाम कोशिशें और इन तमाम कोशिशों के मद्देनजर ये 75 आरएएस के तबादले और प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतुराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।